आज वो सिखाने वाले लासा और मासा। लासा और मासा, लासा को इंग्लिश में कहते हैं LCM और मासा को कहते हैं HCF। L से होता है लोएस्ट, C से कॉमन, M से मल्टीपल। लोएस्ट मीन्स होता है सबसे छोटा, और C से कॉमन मीन्स होता है सामान्य, M से मल्टीपल मीन्स होता है गुणज, सबसे छोटा सामान्य गुणज। HCF H से होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ा। C मीन्स कॉमन, C मीन्स कॉमन, कॉमन में होता है सामान्य। F मीन्स फैक्टर, और फैक्टर का मीन्स होता है अपवर्तक, सबसे बड़ा सामान्य अपवर्तक। लासा की परिभाषा क्या कहती है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो। यानी वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई, जो संख्या दी जाती है लासा की, उससे पूर्णतः विभक्त हो। और मासा इसका उल्टा होता है लगभग, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो। देखते कैसे होता है। 4, 6, 8, इसका निकालना है लासा। पहले लासा देखते हैं, फिर मासा देखेंगे। इसमें देखते हैं कि जिस ये 4, 6, 8 किसके गुणज हैं, उसी से इसे डिवाइड करना है। जैसे 2 के गुणज हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। अभी 2 के गुणज बचे हैं 2 और 4, से 2 से काटना है। 2 एकम 2, जो संख्या लासा में नहीं करती है उसे एज इट इज नीचे उतार दिया जाता है। 3, 2 दूना 4, अभी 2 का गुणज बचा है 2, 1, 3 नहीं कट रहा, इसे एज इट इज नीचे उतार लो। 2 एकम 2, अभी बचा है 3। लासा में जब तक शेषफल 1 नहीं आ जाता तब तक उसे काटते रहना है। 1, 3 एकम 3, 1, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। इसका लासा आया है 24। अब लासा क्या कहता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो। यह वह छोटी सी छोटी संख्या है जो इन दी गई संख्याओं से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो। जैसे 4 छंग 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24। इससे छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सके। जैसे अगर मान लीजिए 12 है, अगर इससे छोटी कोई 12 संख्या ली तो 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, लेकिन 8 से डिवाइड नहीं होगी। 2 संख्याओं से हो रही, 3 से नहीं होगी। लेकिन ये 24 सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर सकती है। जैसे मान लीजिए 16 ले लिया, 8 दूना 16, 4 चौक 16, पर ये 6 से डिवाइड नहीं होगी। तो लासा जो निकलता है वह छोटी सी छोटी संख्या निकलती है जो दी गई संख्याओं से, तीनों से जितनी भी हो उनसे पूर्णतः विभक्त होगी। ये होता है लासा। मासा 4, 6, 8, इसका मासा निकालना है। मासा में ये देखना होता है कि ये तीनों संख्या, इसका कोई ऐसा गुणज हो जो तीनों संख्याओं को काटता हो। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। अब ऐसा कौन सा गुणज जो तीनों संख्याओं को काटता हो? 2 का अगर गुणज है तो 2 को और 4 को काटना, पर 3 नहीं कटेगी। 3 से काटेंगे तो ये 2 नहीं कटेंगे। तो ऐसी कोई भी गुणज नहीं हो तीनों संख्याओं को काटता हो। तो मासा कितना आएगा? 2। ये इसका मासा है। और मासा की परिभाषा क्या कहती है? वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो। यानी यह वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं को भाग देने पर पूर्णतः विभक्त कर सकती है। और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है 2 से बड़ी जो तीनों संख्याओं को विभक्त करे। जैसे 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। इससे बड़ी अगर 3 है तो ये 6 को काटेगी और 2 को नहीं काटेगी। अगर 4 है, 4 काटोगे तो 4 को काटेगी, 8 को काटेगी और 6 को नहीं काटेगी। तो 2 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करे। ये मासा होता है। लासा और मासा के उदाहरण समझाते हैं। 6, 12, 18, इसका निकालना है लासा। 6, 12, 18, इसका निकालना है मासा।
6 12 18, ये किसके गुणज है? 6 की। 6 कन 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18। 2 से काटना है, 2 एकन 2। जो संख्या लासा में कटती है उसे एज इट इज नीचे उतार लिया जाता है। अब काटना 3 से, 1 1 3 एकन 3। आपको बताया कि जब तक लासा का शेषफल 1 नहीं आया तब तक उसे काटते रहना है। 1 आ गया तीनों जगह, 6 गुणा 2 गुणा 3, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। ये इसका आया है लासा। लासा की परिभाषा क्या कहती है कि यह वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी गई तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करेगी। सबसे छोटी संख्या है, इससे कोई ऐसी छोटी संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करे। 6 छंग 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36, इसे पूर्णतः विभक्त करेगी। और इससे 36 से ऐसी कोई भी छोटी संख्या नहीं है जो तीनों संख्याओं को लिए पूर्णतः विभक्त करे, 6 12 और 18 के लिए। मासा, ये भी 6 के गुणज 6 से काटना है। अब देखना है मासा। मासा जो 6 के तीनों गुणज 6 से काटना है इसे। 6 कन 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18। अब ये तीनों संख्या ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे तीनों संख्याएं कटती हो, तो इसका मासा आएगा 6। मासा की परिभाषा कहती है कि यह वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करेगी। इससे ऐसी कोई भी बड़ी संख्या नहीं और जो तीनों संख्याओं को काट दे। सिर्फ एक 6 ऐसी संख्या जो तीनों संख्याओं को काट सकती है, जैसे 6 कन 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18। ये तीनों संख्या इस संख्या से पूर्णतः विभक्त है, इसका मासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, 15, 20, इसका निकालना है लासा। 10, 15, 20, इसका निकालना है मासा। ये 5 के गुणज है, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। 2 से काटना है, 2 एकन 2, जो संख्या नहीं कटती है उसे नीचे उतार लेना है। 2 दूना 4, 1 3, 2 एकन 2। अब ये संख्या सिर्फ 3 रहेगा, 3 से कटेगी। 1 3 एकन 3 1। 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60। इसका लासा आया है 60। 10, 15, 20, इसका लासा कितना आया है? 60। अब यह वह छोटी सी छोटी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं के लिए पूर्णतः विभक्त कर सकती है। इससे 60 से कोई भी ऐसी छोटी संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करे। 10 छंगा 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। इस 60 से कोई भी ऐसी छोटी संख्या नहीं है जो तीनों को काटे। मान लीजिए अगर 40 ले लिया, 10 चौका 40, 20 दूना 40, लेकिन 15 नहीं घटेगा। मान लीजिए 45, 15 तिया 45 और ये 2 संख्याएं नहीं घटेंगी। तो यह वह छोटी सी छोटी संख्या है 60 जो तीनों संख्याओं के लिए पूर्णतः विभक्त करेगी। मासा में 5 से काटने, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20। अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है तीनों संख्याओं के लिए काटे, तो उसका मासा आएगा 5। इसका मासा कितना है? 5। और मासा यह वह बड़ी सी बड़ी संख्या है। कौन सी? यह वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो तीनों संख्याओं के लिए पूर्णतः विभक्त करेगी, और इससे बड़ी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करे। जैसे अगर आप 10 से काटोगे बड़ी संख्या है तो 10 के अंदर 15 नहीं कटेगा, 20 कट जाएगा। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है 5 को छोड़कर सबसे बड़ी सी बड़ी जो तीनों संख्याओं के लिए पूर्णतः विभक्त करे। तो ये लासा और मासा इस तरह हल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 7, 8। 6, 7, 8, इसका लासा निकालना है।
2 3 6, 7 नहीं कट रहा है, इसे एडिटिव नीचे उतारना है। 2 चौका 8। अब ये 2 से काटना है 3, 7 जो नहीं कट रही उसे उतारना है। 2 दूना 4, फिर 2 से काटना है 3, 7, 2 एकन 2। लासा में जो संख्या नहीं कटती उसे नीचे उतारना होता है, वैसे ही अब 3 से काटना है। 3 एकन 3, 3 7 से नहीं कटा, इसे एडिटिव नीचे उतारना है। 1 7 से काटना है। 1 7 एकन 7, 1 शेषफल आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 सत्तर 24 गुणे 7, 7 चौक 28, 28 का 8, हासिल लगा 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, 168। इसका लासा आएगा 168। और लासा यह है भाई छोटी सी छोटी संख्या जो तीनों संख्याओं के लिए पूर्णतः विभक्त कर सकती है। मासा, अब मासा में ये देखना है इसका कौन सा गुणज है जो तीनों संख्याओं के लिए काट सकता है। 6 7 8, 6 7 8। अब यहाँ ऐसा कोई सा भी मल्टीपल नहीं हो जो तीनों संख्याओं को काटता हो। जब कोई भी मल्टीपल नहीं होता उसका मासा कितना आता है 1। इसका मासा है 1। अब एक ही सबसे ऐसी बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं के लिए पूर्णतः विभक्त कर सकता, और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों संख्याओं के लिए पूर्णतः विभक्त करे। इसे अगर आप 2 से काटोगे तो 2 से 6 कट जाएगा और 8 भी विभक्त हो जाएगा, लेकिन 7 नहीं कटेगा। इसलिए मासा इसका 1 आया, और ये एक ही वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं के लिए पूर्णतः विभक्त कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 8, 10, इसका निकालना है लासा। 6 8, 10 का निकालना है मासा। इसे 2 से काटना है। 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 3 नहीं कटा, इसे नीचे उतारना। 2 दूना 4, 5 नहीं कट रहा तो इसे नीचे उतारना है। 3 नहीं कट रहा, इसे नीचे उतारना। 2 एकन 2, और 5 भी नहीं कट रहा तो इसे नीचे उतारना है। अब ये संख्या किसी से नहीं कटनी, अलग अलग है, तो ये 3 एकन 3, 1 5 उतार लेना है। 5 एकन 5, इसका लासा आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 5। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पंजे 24 गुणा 5, 5 चौका 20, 0, 5 दूना 10, 10 2 12, 120। इसका लासा आया 120। और लासा ये 120 बहुत छोटी सी छोटी संख्या जो तीनों संख्याओं के लिए पूर्णतः विभक्त कर सकती है। लासा में देखना कि ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों संख्याओं के लिए डिवाइड करे, तो वो संख्या है 2, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 3 4 5। अब भाई ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों संख्याओं के लिए डिवाइड करे? 3 4 5। अब कोई भी संख्या नहीं है ऐसी जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करे, तो उसका मासा आएगा 2। और मासा यह 2 बड़ी सी बड़ी संख्या है जो तीनों संख्याओं के लिए पूर्णतः विभक्त कर सकती है, और इससे बड़ी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं के लिए पूर्णतः विभक्त करे।